श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 63 देव गुरु बृहस्पति प्रलंब परित्राण। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं कि यजमान प्रमाद कर ले तो पुरोहित का कर्तव्य हो जाता है उसको सुधारना। सुरों का पौरोहित्य मैंने स्वीकार किया तो उनके प्रमाद से पीड़ितों के परित्राण का दायित्व स्वतः मेरे सिर पर आ गया। यक्ष कुमार कुबेर लोकपाल हैं। उन धनाध्यक्ष के लिए कृपणता कभी उचित नहीं हो सकती। उनकी पुष्प वाटिका के पुष्प भगवान पुरारी के पूजनार्थ हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह औदार्य भी आवश्यक था कि अन्य जन भी उसके पुष्पों से अपने आराध्य की अर्चा कर सके। प्रवास में पुष्प प्राप्त करना सुगम नहीं होता। आर्थिक साधन रहित अर्चक भी विवश होता है कि कहीं से पुष्प लेने को। अतः जो वाटिका बनाते हैं उनमें उदारता आवश्यक है। अवश्य इतना प्रतिबंध होना चाहिए कि अपना अलंकरण बनाने को पुष्प कोई न ले सके। श्रद्धा सहित लगाई गई वाटिका के सुमन विलास के उपकरण न बनने लगे। सुरांगनाओं और गंधर्वों को भी अपने अलंकरण के लिए पुष्प आवश्यक होते हैं। ये सब वैश्रवण की वाटिका से पुष्प चोरी करने लगे थे। इन्हें व्यसन है कि कैलाश के समीप सौगंधिक कानन में विहार का और कुबेर के सेवक यक्ष वाटिका से पुष्पों की चोरी बचा नहीं पाते। उत्तम पुष्प कोई भी उतार लेता था। कुबेर को बुरा लगा जब बराबर उनको अपनी पूजा के लिए पर्याप्त पुष्प पाना कठिन हो गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे ऊपर से पुष्पों का अनुमति लिए बिना चयन करने वाला असुर हो जाएगा। इस श्राप को यक्षराज अंकित करा के उपवन में लगवा देते तो अच्छा होता। ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। यही गंधर्व श्रेष्ठ ऊ का पुत्र विजय एक दिन उधर आ निकला। वो परम वैष्णव हरिगुणगान करता आया। वहां स्थान किया उसने और अपनी अर्चा के लिए सांप से अनजान पुष्प चयन करने लगा। तो इस अपराध से वो तो असुर हो गया। प्रमाद उससे भी हुआ। वाटिका के रक्षकों से पूछ लेना चाहिए था उसे। तो यक्षराज भी मेरे यजमान है और गंधर्व भी मेरे यजमान। अनजान में ही कुबेर से भक्ता अपराध बन गया था और विजय अपने प्रमाद से असुर हो गया था। अब कुछ दिन कुबेर को अपने अपराध के फलस्वरूप असुर के उत्पात सहने को बाध्य होना पड़ा। विजय असुर होकर प्रलंब हुआ तो अमरावती की अपेक्षा यक्षपुरी उसके उत्पात का अधिक स्थान बनी। उसने यक्षों को अधिक उत्पीड़ित किया। यदि मेरी सम्मति से वैश्रवण ने शापोद्धार कर दिया था कि द्वापरांत में भगवान संकर्षण के करों से प्रलंब मुक्त हो जाएगा। तो प्रलंब तो प्रतीक बना इस आदि दैवत तथ्य का कि प्रसिद्धि की काम वासना बहुत विशाल एवं बहुत प्रबल होती है। लोकैषणा लुब्ध करके बड़े बड़े साधकों को सिद्धों का भी पतन करा देती है। तो श्री कृष्ण के सानिध्य में उनके सखाओं में भी प्रलंब प्रवेश पा जाता है। साधन की उच्चतम अवस्था में भी स्वेच्छा आकर्षित कर लेने पर समर्थ है और नाम वासना देह वासना का ही तो दूसरा रूप है। प्रलंब से प्रबल लोकैषणा से परित्राण केवल आचार्य का अनुग्रह श्री गुरुचरणों का आश्रय ही देने में समर्थ है। प्रलंब जब संकर्षण का हरण करता है तो उसे मरना पड़ता है। दाऊ ही उसका समुद्धार कर सकते हैं। प्रलंब को पराजित करके कंस मथुरा ले आया था। उसी ने उसे वृंदावन जाने की प्रेरणा दी। कंस को प्रलंब चाहे जितने आश्वासन दे आया हो, प्रमत्त नहीं था और बुद्धिहीन भी नहीं था।
अनजाने में ही उसके गंधर्व शरीर के संस्कार उसे संचालित कर रहे थे। उस समय के अपने ही आराध्य पर आक्रमण, कोई कठोरता उसके अंतर में नहीं आई। वो केवल अवसर देखकर दाऊ को मथुरा ले जाने का मनोरथ कर सका। मैं भी सुरों का आचार्य हूँ, सत्य कहूँ तो प्रलंब का पाखंड, प्रशंसा की वासना मुझे भी प्रभावित करती है। अतः प्रलंब का उद्धार हो, ये मुझे अधिक चिंता थी। और इसी कारण जब वो असुर वृंदावन की ओर चला, अलक्ष्य रहकर मैं उसके साथ हो गया। वृंदावन पहुंचकर व्यक्ति अपने को विस्मृत हो जाता है। मैं इसका अपवाद नहीं था। बालकों के साथ श्री कृष्णचंद्र की क्रीड़ा चल रही थी। इसमें किसे कोई और स्मरण रहता है? पर अद्भुत क्रीड़ा जो सकलेश्वर नित्य सर्वज्ञ हैं, ब्रज में आकर सखाओं में सबसे कम समझ सूचित करने लगे हैं अपने में। बरूथप अपनी झोली में से बरमुट्ठी आमलक निकालता है। बालकों को अनुमान करना है कि कितने आमले उसके हाथ में। दाऊ प्राय ठीक संख्या सूचित कर देते। मैं बताऊंगा, श्री कृष्णचंद्र आगे आकर तो पीछे बतलाना। बरूथप विवाद बचाना चाहता है। इसे पता है कि श्याम कभी ठीक संख्या नहीं बता पाता और फिर झगड़ेगा। ये सब आमला है, ये कम पका है, संख्या मेरी बतलाई ठीक है, मैं कच्चे सड़े गिनता नहीं। कोई पहले ठीक संख्या न बतला सके तो वही नेत्र बंद करेगा, औरों से पूछना नहीं पड़ेगा। इस कन्हई के नेत्र बंद करने में भी झगड़ा। ये नेत्र बंद करेगा तो उंगलियों की संधि से या वस्त्र हटाकर देखे बिना मानेगा नहीं। इसको श्रीदाम अथवा मधुमंगल को ही छूना है। दाऊ दादा को तो कोई नहीं छूता है, और तो का अंश देवप्रस्थ को भी सब टाल देते। इन छोटे सखाओं को सभी सुप्रसन्न रखना चाहते। भाद्र और सुबल समीप हो तो भी श्याम इन्हें नहीं छूना चाहता। ये तो केवल श्रीराम को ढूंढेगा या फिर झगड़ेगा। तो का बस इसकी ओर से आ जाता है समर्थन करने। तो का तर्क उचित है। कनु जब कहीं छिप नहीं पाता तो उसे दूसरों को देख लेने की छुट्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? श्री कृष्णचंद्र कहीं छिप नहीं पाते। जहाँ जिस कुंज में जाएंगे मयूरों को, ससकों का, गिलहरियों का वहीं दौड़ना जाना है। अब किसी के लिए इतनी सूचना पर्याप्त है। सब पक्षी वहीं पहुंचना चाहते हैं। अब ब्रज के ये पशु पक्षी परमहंस महामुनीन्द्र ही तो है। यहाँ इस रूप में श्री नंद नंदन का सानिध्य प्राप्त करने आए। सदा का इनका स्वभाव कहाँ जाए? ये सदा ही तो प्राणी को श्री कृष्ण तक पहुँचने का पथ संकेत करते आए। सखा बालकों के साथ इनका ये विवाद चल रहा है। किसी को स्वीकार नहीं कि इनके स्थान पर तो क्या दाऊ दे दे, और ये बिना पर्याप्त झगड़ा किए मानने से रहे। ये गोप कुमारों की आंख में चौली चल रही है। आप सब मुझे अपने साथ सम्मिलित करेंगे? ये प्रलंब पहुंच गया। गोप कुमार का भेष तो बना लिया इसने, किंतु काली सुपुष्ट ऊंची काया ही इसकी बनी है। अच्छे आए तुम। श्री कृष्णचंद्र के समीप कोई कैसे भी पहुंचे, इनको अस्वीकार करना नहीं आता। ये केवल अपनाना जानते हैं, किंतु इनके हाथ पकड़ते ही प्रलंब कांप गया। ये मैं देख सकता। कपट पाप सुतय में ही संकाल होता है। प्रलंब को भय लगता है कि ये पहचान तो नहीं गए। मुझे ये भी दिखता है कि दूसरे बालकों को ये अपरिचित मोटा काला बालक कुछ पसंद नहीं आया, किंतु प्रतिवाद किसी ने किया नहीं। कन्हई ने इसका कर पकड़ा तो सब इसे साथी स्वीकार करना ही पड़ेगा। यही सबकी मुद्रा है। तुम क्या खोलोगे? नवीन सखा को नंद नंदन निसंकोच कर देना चाहते। हम सब उस बट तक हिरण चौकड़ी भरे 2 दल बनाकर। प्रलंब ने सुझाव दिया, जो दल पराजित हो वो फिर यहाँ बट तक विजेता दल के साथी को अपने पीठ पर चढ़ाकर ले जाए।
प्रलंब मन में सशंक है, यहाँ देर तक रहना उसे अपने लिए विपत्ति जान पड़ता है। वो सोचता है कि ये मयूर मुकुटी असह्य है, इसी ने अनेक असुरों को मारा। पूतना, उत्कर्षणा, वृत, वत्स, बक, अदा, अघासुर, इससे उलझना, अपनी मृत्यु बुलाना। मैं तो इनके अग्रज को मथुरा पहुंचा दूं, तो ये भी उनको ढूंढते आवेगा। महाराज कंस को जो करना है कर। तुम किसके साथ रहोगे? श्री कृष्ण ने पूछा। तुम्हारी जोड़ी तो दाऊ दादा से है, वे एक और मैं एक और। प्रलंब ने अनुरोध किया, तुम मेरे साथ आ जाओ। बालकों के दो दल शीघ्र बन गए। सबने वहां से छलांगे लेना आरंभ किया, भांडीर बटकी ओर। किंतु इसमें प्रलंब जानबूझकर छोटी छलांगे लगा रहा। नंदनंदन का दल हारने वाला ही था। ये स्वयं भी तो सबकी छोटी छलांगे लगाते। अधिक बालक दाऊ के लक्ष्य तक पहले पहुंच गए। अब तालियां बजी और सब पहले स्थान तक दौड़ाए। प्रलंब ने यह क्रीड़ा ही इसलिए पसंद की थी कि शीघ्र इसे अवसर प्राप्त हो जाए। दाऊ को पीठ पर बैठाकर हाथ और घुटनों के बल सबसे पहले चल पड़ा। दूसरे बालकों ने भी यही किया। कोई बाण बना, कोई कारोई बना। सुबल, तू कितना धीरे चल रहा है, बरूथप ने कहा। देखो मोटा लड़का दादा को लेकर कितनी अच्छी गति से जा रहा है। वो गधे जैसा मोटा भी तो है। सुकुमार सुबल के लिए बरूथप को ढोना भारी पड़ रहा है। आज तो अच्छी पकड़ में आया। श्रीदाम हंस रहा है। वैसे केवल श्री कृष्ण की पीठ का स्पर्श किए चलता तो अपने ही पैरों के बल से। श्याम इस प्रकार हाथ और घुटनों से कितनी दूर चला चले, यही बहुत है। इस पर भार तो नहीं डाला जा सकता। चल तुझे गड्ढे में ही गिराऊंगा। कन्हई हंसता है। अपना शरीर बार बार हिलाता है। कभी धप से पेट पृथ्वी से लगा देता है और कभी पीठ ऊंची ही करने लगता है। चल घोड़े चल। उज्जवल को आनंद आ रहा है विशाल की पीठ पर बैठकर। बस अब अपने भांडीर बट तक आ गए। दाऊ ने नवीन सखा से कहा, यह इतनी गति से आया है और इतना ऊंचा है कि रुके तब इसकी पीठ से उतरा जा सकता है, किंतु ये तो भागता ही जा रहा है। दाऊ समझते हैं कि ये अपना पौरुष प्रदर्शन कर रहा है कि इतनी दूर आकर भी शांत नहीं हुआ। दाऊ भले इसे क्रीड़ा मान, इसकी ऐश्वर्य शक्ति तो प्रमत्त नहीं होती। इन अनंत का भार सहसा बढ़ गई। प्रलंब के भाल पर स्वेद आ गए। लगा के कट टूट जाएगी। इस रूप में इनको ढोना संभव नहीं। सहसा दाऊ के दोनों पद पकड़कर तनिक उचका, पीठ पर से गर्दन पर लिया और उठ खड़ा हुआ। अब अपना असुर रूप प्रकट कर दिया उसने और पृथ्वी से आकाश में उछल गया। सुबल, वो दादा को बट से आगे लिए जा रहा है। बरूथप चौंका। वो तो जैसे दौड़ रहा है। सुबल ने बरूथप को लड़का दिया पीठ से और उठ खड़ा हुआ। बरूथप भी खड़ा हुआ। भद्र, वो सखा नहीं है, वो तो राक्षस है। ऋषभ ने कहा, वो दादा को लेकर उड़ने लगा है क्या? भद्र ने भी ऋषभ को पीठ से लुढ़काया। दौड़ते दौड़ते पुकारा, कनु वो राक्षस है। राक्षस है? श्रीदाम चौंका और इतने में कन्हई उसे लुढ़का कर उठ खड़ा हुआ। सब दौड़ पड़े। कज्जल कृष्ण पर्वताकार प्रलंब अब अपने स्वरूप में प्रकट है। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, भुजाओं में स्वर्णांगद, लाल लाल केश, जलती अंगार जैसे नेत्र, कठोर प्रकुटी, भयानक दाढ़। ये असुर कंधे पर नीलांबरधारी तप्त कांचन गौर श्री बलराम को बैठाए उड़ा जा रहे। अपनी भुजाओं से संकर्षण के दोनों पद इसने बेष्टिक कर रखे। ये तो वायु वेग से जाना चाहता है किंतु बढ़ नहीं पाता है। बहुत भार है भगवान अनंत का। गति शिथिल होती जा रही। किसी प्रकार मथुरा तक पहुंच पाता। असुर के शरीर से स्वेद छूटने लगा। ये भयानक असुर
कहाँ ले जा रहा है मुझे? दाऊ ने देखा और तनिक भय का भाव मुख पर आया। श्याम ने इसे सखा स्वीकार कर लिया है, मैं अब इसे मार भी नहीं तो नहीं सकता। दादा संकोच मत कर, मार दे इसे। नीचे दौड़े श्याम। आते श्याम सुंदर ने तनिक दूर से ललकारा, तुझे स्मरण नहीं कि मैंने सखा बने व्योमासुर को मार दिया था? इतनी पुकार की तो प्रतीक्षा थी। दाऊ ने अपने दाहिने हाथ का घूंसा उठाया और धर दिया प्रलंब के मस्तक पर पूरे वेग से। प्रलंब के मस्तक पर वज्र भी पड़ता तो इतना भयंकर शब्द नहीं होता। मस्तक की अस्थियां चूर चूर हो गईं, पूरा सिर धड़ से भीतर प्रविष्ट हो गया। प्रलंब की निष्प्राण प्रचंड काया पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रलंब का क्या होना था? श्री कृष्ण ने उसे सखा स्वीकार कर लिया था। उसे तो चिन्मय गोप कुमार का दिव्य देह मिल गया और वो चला गया गोलोक धाम। अब वो असुर न रहा और गंधर्व भी न रहा। अपने आराध्य का नित्य सानिध्य सुलभ हो गया उसे। गोप कुमारों ने दाऊ को घेर लिया। सब इनके दक्षिण कर को देख लेना चाहते हैं। सबको ही इन्हें अंकमाल देनी है। मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, मैं अब अमरावती प्रस्थान कर सकता हूँ। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।